अनुज को पुलिस अरेस्ट करके ले गई। पुलिस क्यों पुलिस क्यों अरेस्ट करके ले गई? क्या हुआ? अनुज के एरिया का पुलिस स्टेशन है। हुआ क्या? पहले बताओ क्या हुआ? अरे तेरे फ्रेंड के पापा पुलिस में है ना, तू प्लीज उनसे बात करना, वो हेल्प कर सकते हैं। तो यू डोंट पैनिक, मैं बात करता हूं, ठीक है? मुझे सौरभ को फोन करना पड़ेगा। क्या हुआ ये तो बता। सब मेरा ख्याल है कुछ गलतफहमी हुई है। हम अपना बिजनेस बड़ी ईमानदारी से करते हैं। हमारे सामने जो प्रूफ है, ए तीते गप, जो प्रूफ हमारे सामने है उससे ऐसा साबित नहीं होता। और वैसे भी आजकल तो ये बहुत कॉमन हो गया है, लोग अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, उसमें तरक्की करने के लिए इस तरह के कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। सर ये प्रॉपर्टी मेरे भाई ऋषि की है, क्या मैं उसे एक फोन कर सकता हूँ? कीजिए। आई एम ऑन माय वे टू द एयरपोर्ट ओनली। श्रेया मुझे वहाँ ज्वाइन करेगी। एंड आफ्टर दैट बी आउट ऑफ दिस कंट्री फॉरएवर। Awesome. You don't have to worry about anything. I'll take care of it. And the moment you hang up, just switch off your phone. You're the savior. I don't know how I can thank you. Time will come, then you can thank me. आपका भाई ऋषि कहाँ है? इस वक्त उनकी गवाही सबसे ज्यादा मैटर करती है, तभी तो बेल मिलेगी, स्पेशली जब सारा डीलिंग उन्होंने की है। जी पहले उनका फोन बिजी जा रहा था और अभी फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो देखिए, जब तक आपकी बेल नहीं हो जाती आपको लॉकअप में ही रहना पड़ेगा। चलिए हमारे साथ, आइए। इनकी प्लीज बेल करा दीजिए प्लीज। बड़ी तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना। ऋषि को ढूंढना पड़ेगा। नहीं वो ठीक है, लेकिन मालकिन घर पे अकेली है, पहले भी अटैक आ चुका है उनको, कहीं वो आई है माँ के पास। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अनिकेत के कुछ फ्रेंड्स हैं हाई कोर्ट में, हम कांटेक्ट कर रहे हैं उनसे। आप परेशान मत होइए, विल फाइंड अ सॉल्यूशन। हम जल्दी आपको यहाँ से बाहर निकालेंगे। We'll get through this. एक रास्ता है अनुज को बाहर निकालने का। ऋषि कहाँ है? घर चल के बताता हूँ, अभी पेपर साइन कर ले, सब वेट कर। गौरवी को भी बता देते हैं, परेशान हो गई। मैसेज कर देना, अभी बहुत लेट हो गया है, कॉल मत कर। ठीक है, ये ओके सर, मैं चलता हूँ। माँ का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया माँ जी। अरे कोई बात नहीं बेटा, कब क्या उड़ो। गौरवी वो घर पे है। अरे ऋषि कहाँ है? बेल लेके गायब ही हो गया। बात करनी है मुझे उससे। आज जो हुआ धंधुआ भी रीते ना था। मैं ही कॉल करता हूँ उसे। वो फोन नहीं आंसर करेगा। क्योंकि वो कंट्री छोड़ के भाग गया है। क्या? कंट्री छोड़ के चले गए? हाँ? कब?
आज हमारे पास मेहता डायमंड्स के मालिक अनुज मेहता के भाई ऋषि मेहता का एक आधिकारिक बयान है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनका इस रेस्टोरेंट में आग लगने से कोई लेना देना नहीं है। To all concerned people, I'm officially stating that whatever mishap happened at the Wadala restaurant is not my responsibility at all. That business is solely owned by my brother, Anuj Mehta. Hence, I'm releasing all ties from that incident. श्रेया अभी ऋषि के साथ चली गई। तुझे पता है तेरी जमानत कैसे हुई? आंटी अभी नहीं, अनुज को पता होना चाहिए। तू बाहर है क्योंकि गौरवी ने तेरा इल्जाम अपने सर पर ले लिया और खुद जेल चली गई। गौरवी ने कहा बस एक ही रास्ता है। उन्हें फंसाया गया है। अनुज जी कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। अरे जो इंसान बिना सीट बेल्ट के गाड़ी नहीं चलाता वो इतना बड़ा धोखा कभी दे ही नहीं सकता है। बट पुलिस तो सबूत मांगेगी ना, वो तो ना मुंह बोले बातों पे विश्वास करने वाली है। हाँ तो प्रूफ उन्हें चाहिए, मुझे नहीं। मुझे उन पे पूरा भरोसा है और फिर उन्हें गुनहगार ही चाहिए ना, तो वो उन्हें मैं दूंगी। मतलब? उस प्रॉपर्टी के पेपर्स देखे हैं मैंने। मैं 50% की ओनर हूँ, तो उस एक्सीडेंट की जिम्मेदारी मैं लूंगी। ताई, ये लो आपकी चाय। सिर्फ एक ही आप नहीं पियेंगे? पीऊंगा ना, इसमें से आधी आधी ना पार्टनर। बहुत बड़ा दिन है आज। क्यों, कुछ स्पेशल है क्या? हम दोनों साथ है, वो स्पेशल ही है पार्टनर। चना जोर गरम, चना ले लो बाबू, चना जोर गरम। खाओगी? चना ले लो, चना। अरे भाई साहब एक देना। बस एक ही बाबू? नहीं नहीं, हम एक ही खाएंगे, आधा आधा, ठीक है ना? लो। कितने का? 20 रुपया। हाँ 10 रुपए देना पार्टनर। दो ना। हाँ हाँ ये लो जी। शुक्रिया। पहले मैं खाऊंगा कि आप खाओगे पार्टनर? अनुज जी एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आधा आधा, पार्टनर पार्टनर। अब प्लीज ये मत कहना कि ये तो मैं ऐसे ही, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। नहीं गड़बड़ नहीं है, गुड न्यूज़ है। मैंने एक रेस्टोरेंट लिया है और उसमें हम दोनों 50-50 हो गए ना पार्टनर। एक सेकेंड, ये अब क्या बोल रहे हैं? बिजनेस, रेस्टोरेंट, इन सब में मैं कहाँ से आ गई? जीवन में आ गई, इन सब में आना तो बहुत छोटी बात है। क्यों बात करोगे? नहीं अनुज जी, ये एक छोटी सी बात नहीं है। मुझे बिजनेस का ABCD तक नहीं आता है। ABCD तक नहीं आता है तो इसे शुरू करना और Z पे खत्म कर देना, कई बात नहीं, टेंशन नहीं। अनुज जी मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं आपका भट्टा बिठा दूंगी। गौरवी जी मुझे तो एकदम उल्टा ही लगता है। मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से संभालो। क्या है, आपके खुद के पैसे होते तो शायद आप थोड़ी कपची मारते, लेकिन चूंकि आपको पता है कि मेरे पैसे लगे हैं तो आप अपनी जान लगा दोगे। भरोसा है मुझे, बिजनेसमैन हूँ, घाटे का सौदा करूँगा ही नहीं। अनुज जी लेकिन मैं। गौरवी मुझे अच्छा लगे, मेरी खुशी के लिए। Cheers. ओह 8 है मेरा ख्याल। 9, मैं भी 9 लेता हूँ।
गौरवी, क्यों? क्योंकि मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आप कभी कुछ गलत काम नहीं कर सकते। क्यों गौरवी? क्योंकि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। गौरवी क्यों? क्योंकि आप कभी अपने बारे में नहीं सोचते, हमेशा दूसरों की परवाह करते हैं। गौरवी क्यों? क्योंकि आई लव यू अनुज। क्या कह रही हवाएं की ठंडी सी बातों और अगर आपके लिए मुझे फिर से ऐसा कुछ करने की जरूरत पड़ी ना, तो मैं एक बार भी नहीं सोचूंगी, बिकॉज आई रियली लव यू। आई लव यू टू। बहुत प्यार करता हूँ मैं आपसे। मैं आपको यहां से निकाल के लाऊंगा। हाँ सर। हेलो अनुज, कहाँ है? पुलिस स्टेशन। एक काम कर सौरभ, लॉयर को फोन करो, जितना पैसा जितनी पहचान लगे सब लगाकर गौरवी को यहाँ से बाहर निकालना है। अनुज, that's kind of impossible now. मतलब? मेरी लॉयर से अभी बात हुई है। श्रेया एंड ऋषि, उन्होंने सारी प्रॉपर्टीज अपने नाम पे कर दी है, तेरे लिए कुछ नहीं रखा है और उनका कोई पता भी नहीं। I don't know where they are. What kind of a siblings are they, man? Fuck! ये कौन करता है अपने फैमिली के साथ? I'm really sorry अनुज, I feel really sorry for you, man. I don't know what to do. It's all over, अनुज, सब खत्म हो गया है। नहीं सौरभ, आज जो मुझे मिला है वो मेरे लिए सब कुछ है। मुझे मेरा हमसफर मिला है, जो मेरा है, मेरे लिए है, मेरा प्यार है। So don't be sorry. Feel happy for me. Yeah. और अभी मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, ये मैं नहीं जानता, पर मैं आपको यहां से बाहर निकाल के लाऊंगा। I love you. इतने लॉयर्स हैं मुंबई में, ऐसे केस पे मुझे ही अपॉइंट करना था क्या? मुझे कोई शौक नहीं है केस हारने का। तो ये बात आप उन्हीं से क्यों नहीं कहते जिनके ऊपर आप मुझे इल्ज़ाम लगाने की इतनी कोशिशें कर रहे हैं? सॉरी, क्या बोल रही हैं? मैं समझा नहीं। सॉरी, क्या बोल रहे हैं? आप उस इंसान से मिले बिना ही चले जाएंगे? किससे? आप डिफेंस लॉयर है ना, मेरा केस लड़ रहे हैं, तो फिर मिलिए मिस्टर अनुज मेहता से। और अनुज, इनसे मिलिए, ये है आपके भेजे हुए लॉयर, जो
मुझे कब से कन्विंस कर रहे हैं कि ये मेरा केस लड़े। ताकि मैं सारा इल्जाम आप पे डाल दूं। गौरवी जी, आपको तो पता चल ही गया ना कि मुझे अनुज जी ने भेजा था आपके पास आपको कन्विंस करने के लिए ताकि आप जेल से बाहर आ सकें। लेकिन आपको कन्विंस करते करते मैं इतना थक गया हूं ना कि मैं आप दोनों से थक गया हूं। I'm tired। इनके कहने का मतलब है कि आपको जेल से बाहर निकालने के लिए कुछ भी करो और ये आपको जेल से बाहर रखने के लिए खुद बाहर नहीं आना चाहती हैं। और इस सब के बीच में मैं पिस रहा हूँ और मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। मैंने जितनी पढ़ाई की थी ना मैंने सारी लगा दी, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है। नाउ ओवर टू यू, प्लीज आप डिसाइड करो। तुमने खबर से ना मामलों के लोग गंभीर से ये सीरियस मैटर आए और मम्मी तुम्हारा दोष देना ना है। तुम दर बात में हम जिद लेने के लिए सोचो यार। कारण की नहीं जिद्दी आए। प्यार में लोग अंधे होते हैं ये तो मैंने सुना था, प्यार में जिद्दी भी लोग होते हैं ये आज मैं पहली बार देखा। मैंने कहा था ना आपसे, एक केस जीतना है किसी भी कीमत पर, निकलवाना है बाहर इनको यहाँ से। सर आप क्या मैं क्या, कानून भी मिलके इस केस को अब सॉल्व नहीं कर सकता। मतलब जिस जिद से ये आपके लिए जेल के अंदर रहना चाहते हैं और जिस प्यार से आप इन्हें जेल से बाहर निकालना चाहते हैं, अब मैं भी देखना चाहता हूँ कि आपके प्यार में इनकी जिद की जीत होती है या आपके प्यार की। सो ओवर टू यू। कोई बताए क्यों गुमसुम है हवाएं, न हलचल है कोई खोए जज्बात है, बिखरी घटाएं ना मुड़ के गिर आए, बस